तुहिन जी आपसे एक जवाब ले लेता हूँ। देखिए ठीक है तुहिन जी जसवंत सिंह के घर की बात की है, मुरली मनोहर जोशी जी के घर की बात की है और लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर की बात की है जयंत जिज्ञासु ने, और इस पर जवाब मांगा है कि किस विशेष परिस्थितियों के चलते नियम कायदे कानून सबको ताक पर रख दिया गया इनके लिए। देखिए जिज्ञासु जी ने 3 उदाहरण दिए, अब मैं भी उनको 3 उदाहरण देता हूं। सुषमा स्वराज जी ने मात्र बीमार थी, वो बीमार थी जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होने के बाद जब वो चुनाव नहीं लड़ी थी, बीमारी में भी 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने स्वयं अपना घर खाली किया। स्मृति ईरानी जी जिस दिन हारी उसके बाद जो है महीने भर के अंदर उन्होंने घर खाली किया। अरुण जेटली जी ने तो कभी बंगला लिया ही नहीं था। जब उनको बीमारी की अवस्था में मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट एनी पोर्टफोलियो विदाउट एनी मिनिस्ट्री ऑफर किया गया, तब उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो ये तो हमारी नैतिकता है। अब अडवाणी जी जो कि भारत रत्न है, जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, जिन पर तरह तरह के सिक्योरिटी के खतरे हैं, अगर उनको उस घर में रहने को ऑफर दिया हमने, उससे भी प्रॉब्लम है आरजेडी को। देखिए ये विशेष अधिकार है हम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, एक समान बर्ताव होना चाहिए। बीच में मत बोलिए। नियम कायदे की नजर में जनसाधारण से लेकर और विशिष्ट लोग और विशिष्ट लोगों में सारे विशिष्ट लोगों ने भी को एक निगाह से देखा जाना चाहिए। तो हिंदी मैंने तो आपत्ति नहीं की, मैंने सिर्फ साइट किया। अरे आडवाणी जी जमानत पर बाहर नहीं है जयंत जिज्ञासु जी, आडवाणी जी जमानत पर बाहर नहीं है। फिर गलत व्याख्या कर, इसको दुर्व्याख्या करते मुस्कान जी। जमानत तो एक संविधान दिवस है, संविधान कोई लोग नहीं है, कोई लॉ है, ठीक है। वो जो इस धरती का कानून है उसके तहत जमानत मिलता है। ठीक है मैं समझ गया आपका इशारा। सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील सिंह जी के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जमानत नहीं मिलता, लोग सड़ रहे हैं जेल की सड़कों के पीछे। ठीक बिना किसी गुनाह के। हाँ फिर लार्जर प्रोस्पेक्ट में जा रहे हैं आप डिरेल हो रहे हैं थोड़ा सा। हम कहाँ डिरेल हो रहे हैं, आपने ठीक है सुनील सिंह। अच्छा सुनील सिंह, अरे अभी जमानत की बात 5 तारीख के बाद करेंगे। 5 तारीख को चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। अगर आपको पहले से लैंड फॉर जॉब में 5 तारीख को चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, उसके बाद जमानत की बात करेंगे जयंत जिज्ञासु जी। होने वाला है। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनील सिंह के पास जाता हूं भाई, और भी मेहमान है, देखिए उनका भी सम्मान कीजिए। सुनील सिंह जी वैसे तो ये आप लोगों ने तय किया था कि भाई डिप्टी सीएम आपकी पार्टी के होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो हो ना सका। लेकिन अब जो डिप्टी सीएम हैं वो अपने काम पर लग गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। फिर किस तरह का मुहावरा आप ले आए मुस्कान? देखिए अनुराग जी, अगर डिप्टी सीएम जी वास्तव में अगर काम पे लगते, एक मिनट जयंत जी मेरा टर्न है। अनुराग जी, अगर डिप्टी सीएम जी अपने असली काम पे लगते तो जो उन्होंने जनता से वायदे किए हैं कि 1,90,000 हर महिला के खाते में नौकरियां देनी है, फैक्ट्री बैठानी है, उस दिशा में काम करते। लेकिन वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जो कि आज के समय में गैर जरूरी है और प्रथम दृष्टया बदले की राजनीति लगती है। और इसकी जरूरत नहीं, 2005 से ही नीतीश कुमार थे, अब क्या जरूरत आन पड़ी? इसकी वैधानिकता में मैं नहीं जा रहा, वैधानिकता तो कोई चीज के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसकी नैतिकता में आप देखें तो उस घर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं और आपने कानून सम्मत रहा और 2005 से वो रखा। आज क्या जरूरी आन पड़ी? एक ही चीज है कि भाजपा और एनडीए सरकार को मूल मुद्दे से जनता का ध्यान का भटकाव से वो जितने वायदे किए। एक बात बताइए, अगर राबड़ी देवी अपना बंगला छोड़ करके नए आवंटित बंगले में जाती हैं तो इससे मुद्दों से ध्यान कैसे भटक जाएगा? ये मेरी समझ में नहीं आया सुनील जी। हाँ, ये मुद्दों से ध्यान, अनुराग जी, मुद्दों से ध्यान ऐसे भटक जाएगा कि हम जो डिबेट आज करते कि भाई महिलाएं उत्साहित हैं, उनको 10,000 रुपया मिला है और 1,90,000 का वो बाकी रुपये का वो वेट कर रही हैं। तो ये मुद्दे पर हमारा डिबेट होता, इतनी महिलाओं का इंटरव्यू करते। लेकिन डिबेट क्या हो रहा है? अगर राबड़ी देवी नहीं कहती कि मैं बंगला खाली नहीं करूंगी तो फिर ये डिबेट होती नहीं। आप समझ रहे बात को? इसका जवाब देने दीजिएगा। नहीं सुनील जी बात पूरी कर ले। हाँ देखिए, बंगला खाली करने, हाँ जी अनुराग जी, बंगला नहीं खाली करने का मैं समर्थन उस वाक्य का नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। वो तो जिन्होंने दिया है वो देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह आज के दिन में गैर जरूरी है और प्रथम दृष्टया बदले की राजनीति है। और जनता को जानने का हक है कि भाई जो आपको 2005 से आपको जरूरत नहीं लगी वो आज क्यों जरूरत लगी। ये प्रथम दृष्टया आप किसी को
एक सम्मान करना, मुझे जलील नहीं करना, लगता सुनील जी अपमान कि करने का जनता इस लगता बात में है, पसंद इंटरेस्टेड करते हैं। रहती है कि कौन किस बंगले में रह रहा है और किसे किस बंगले से निकालकर कहां शिफ्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जनता इस मामले में लीस्ट इंटरेस्टेड रहती है।